राधे राधे एवरीवन। आप सभी का हरे कृष्णा चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें धनतेरस के दिन कौन कौन सी चीज़ें हमें धनतेरस के दिन खरीद कर लानी चाहिए और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए। तो धनतेरस के दिन हमें धन घर पर लेकर आना चाहिए। कोई भी धातु की चीज़ें हमें लानी चाहिए। तो धनतेरस के दिन सबसे शुभ धातु के लक्ष्मी गणेश जी। तो लक्ष्मी गणेश जी को हमें लाना चाहिए। आप चांदी के लक्ष्मी गणेश जी घर पर ला सकते हैं और पीतल के या अष्ट धातु के या किसी भी शुभ धातु के आप लक्ष्मी गणेश जी ला सकते हैं। तो अगर आपके घर पर पहले से ही लक्ष्मी गणेश जी हैं तो आप चांदी के लक्ष्मी गणेश जी है तो फिर आपको पंचामृत से स्नान करा के और फिर आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप पंचामृत से स्नान करा के पूजा करें और आपके पास नहीं है तो आप किसी भी शुभ धातु के लक्ष्मी गणेश जी ला सकते हैं। तो आप किसी भी धातु की लक्ष्मी गणेश जी लेकर आइए। जैसे कि आप कोई भी लक्ष्मी गणेश जी लाइए मिट्टी के, तो आपको लक्ष्मी गणेश जी लाना इस दिन बहुत शुभ होता है। तो आप घर पर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जरूर लेके आएं, क्योंकि लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को किसी भी स्वरूप में हम घर पर ला सकते हैं। तो इस दिन आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति घर पर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए, अगर आपकी दिवाली के बाद लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन करते हैं तो आप फिर मिट्टी की मूर्ति लेकर आएं और लक्ष्मी गणेश जी मिट्टी की मूर्ति लेकर आएं, पीओपी की ना लेकर आएं और अपने घर पर ला सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप बर्तन ला सकते हैं। तो देखिए, बर्तन लाना बहुत शुभ होता है। तो आप इस तरीके के देखिए चांदी के बर्तन घर पर ला सकते हैं। तो आप चांदी के बर्तन घर पर ला सकते हैं। इस तरीके से धनतेरस के दिन चांदी के बर्तन लाना घर पर बहुत ही शुभ माना जाता है। और धनतेरस के दिन चांदी के बर्तन ला सकते हैं आप। और आप जो भी बर्तन लेकर आएं वो धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो इस तरीके से हमें धनतेरस के दिन धन घर पर लाना चाहिए। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है और घर में अब आपके बरकत भी होती है। तो घर में धन आता है तो हर साल इनकी कीमत भी बढ़ती जाती है। तो धन एक तरह से धनतेरस के दिन धन खरीदना तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप चांदी के बर्तन अपने ठाकुर जी के लिए ला सकते हैं और घर में यूज करने के साथ साथ आप पीतल के बर्तन भी ला सकते हैं। तो आप इस तरीके के पूजा के पीतल के बर्तन भी आप ठाकुर जी के लिए ला सकते हैं। तो आप तांबे के बर्तन या पीतल के बर्तन ठाकुर जी के लिए घर पर ला सकते हैं और आप इस तरीके का लोटा लेकर आ सकते हैं। आप पूजा के बर्तन ले सकते हैं या घर में यूज करने के बर्तन भी आप ले सकते हैं। तो धनतेरस के दिन किसी भी धातु के बर्तन आप ले सकते हैं। तो किसी भी धातु के बर्तन, आप स्टील के बर्तन भी ले सकते हैं। तो बहुत ही शुभ माना जाता है। धातु के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरीके के आप स्टील के बर्तन भी, आप पीतल के बर्तन भी या चांदी के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी धनतेरस के दिन बर्तन खरीद सकते हैं। और हमारे यहाँ पर तो देखिए स्टील के बर्तन भी खूब खरीदे जाते हैं। अगर धनतेरस के दिन जो लोग महंगी धातु के बर्तन नहीं ला सकते हैं तो वो इस तरह के यूज करने वाले बर्तन स्टील के खरीद सकते हैं। आप ये बर्तन ले सकते हैं। तो इस तरीके से कटोरी, चम्मच, आप गिलास भी बर्तन आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है और इनका पूजन भी
हमें साथ में करना होता है। तो जब हम लक्ष्मी जी पूजन करते हैं तो साथ में इनका भी पूजन किया जाता है। तो इसके साथ ही हम यहाँ पर सोने की चीज़ें भी खरीद सकते हैं। तो देखिए इस दिन आप सोने चांदी की चीज़ें भी खरीद सकते हैं। तो सोना चांदी घर पर लाना बहुत ही धनतेरस को शुभ माना जाता है। तो देखिए धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। तो धनतेरस के दिन जो धन के देवता हैं उनकी पूजन होता है और कुबेर पोटली भी बनाई जाती है। अगर आप चाहें तो इस तरीके का चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं धनतेरस को, तो जिसमें लक्ष्मी जी गणेश जी बने होते हैं और इनका यहाँ पर लक्ष्मी जी गणेश जी का चिन्ह बना हुआ होता है। तो हम इस तरीके से पूजन के लिए धनतेरस को लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का खरीद सकते हैं, जिनमें लक्ष्मी जी गणेश जी और ओम बना हुआ होता है। आप उस तरीके का सिक्का घर में लाना बहुत ही शुभ होता है। तो आप इस तरीके का सिक्का घर में खरीद सकते हैं, धनतेरस को शुभ होता है बहुत ही। तो देखिए इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप सोना चांदी और इस दिन की पूजा की जाती है इन सब की। और धनतेरस के दिन जो धन के देवता हैं उनकी पूजा होती है और कुबेर पोटली भी बनाई जाती है। और कुबेर पोटली में देखिए इस तरह के यहाँ पर, तो देखिए आप इस तरह के यहाँ पर ये गोमती चक्र ला सकते हैं, क्योंकि गोमती चक्र इस तरह के देखिए इसमें गोमती चक्र में लक्ष्मी जी को बहुत ही अति प्रिय होते हैं। तो इस तरह से सबको मिला के और हम कुबेर पोटली बनाते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये कमल गट्टे और गोमती चक्र कौड़ी, गोमती चक्र कौड़ी और कमलगट्टे, इन सभी को मिलाकर कुबेर पोटली बनाई जाती है। जिसकी जाता है कि तो ये लक्ष्मी जी की कुबेर जी की बहुत प्रिय चीज़ें होती हैं। इनमें जैसे चीज़ें आप ज़रूर लें। देखिए इस तरह से ये गोमती चक्र कमलगट्टे और कौड़ी, इन सब चीज़ों से कुबेर पोटली बनाई जाती है। ये लक्ष्मी जी और कुबेर जी की बहुत ही प्रिय चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें आप ज़रूर लेकर आएँ। धनतेरस के दिन घर में आप शुभ रहता है। और आप चाहें तो ये 5 की संख्या में या फिर 7 की संख्या में या आप 2-2 की संख्या में भी लेकर आएँ। आप गोमती चक्र कमलगट्टे कौड़ी और ये सब आप ज़रूर लेकर आएँ। इसके साथ ही देखिए हमें धनतेरस को साबुत धनिया ज़रूर खरीदना होता है। तो हम यहाँ पर देखिए धनतेरस को साबुत धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए धनतेरस को घर पर साबुत धनिया ज़रूर लेकर आए। अगर आपके घर पर पहले से है तो भी आप थोड़ा बहुत ज़रूर लेकर आएँ। तो देखिए धनिया कुबेर महाराज की पूजा में भी चढ़ाया जाता है और धनतेरस की पूजा में भी हम पूजा करते हैं तो धनिया चढ़ाया जाता है। और दिवाली की पूजा में भी हमें धनिया चढ़ाना पड़ता है, चढ़ाया जाता है। तो आप धनिया साबुत ज़रूर लेकर आएँ। तो देखिए हमें पाउडर वाला धनिया नहीं लेकर आना है, हमें केवल खड़ा धनिया ही लेकर आना है, जिसे हम साबुत धना बोलते हैं। तो देखिए इसके साथ साथ ही धनतेरस को झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप देखिए धनतेरस को इस तरीके आप झाड़ू खरीद सकते हैं। और झाड़ू घर में लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। तो झाड़ू को घर में लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। तो इस दिन आप झाड़ू ज़रूरी खरीद के लाएं। आप झाड़ू नारियल की ले सकते हैं या आप झाड़ू फूल झाड़ू भी खरीद सकते हैं या फिर आप वो जो तो आप खजूर की झाड़ू भी
खरीद सकते हैं। और आप कोई भी झाड़ू खरीद सकते हैं। तो झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस दिन आप झाड़ू ज़रूर खरीद के लाएं। लेकिन आप बस प्लास्टिक की झाड़ू ना लेकर आए। तो देखिए, धनतेरस को बही खाता लाना बहुत ही शुभ होता है। और बही खाता लाना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप बही खाता ला सकते हैं। आप कोई भी किताब इस दिन ला सकते हैं। तो किताबें माँ सरस्वती का रूप होती है। या बही खाता या कोई भी किताब आप इस दिन ला सकते हैं। तो घर में लाना बहुत शुभ रहता है। तो आप इस दिन किताबें ज़रूर खरीद कर लाएं, क्योंकि किताबें सरस्वती माँ का रूप होता है। और किताबें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वो चीज़ें हैं जो धनतेरस के दिन हमें घर पर ज़रूर लानी चाहिए। इसके साथ साथ ही आप जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें धनतेरस को नहीं लानी होती है। तो सबसे पहले हमें प्लास्टिक घर में नहीं लाना चाहिए। प्लास्टिक या प्लास्टिक से बने आप कोई भी चीज़ घर में नहीं लेकर आएं। तो प्लास्टिक की चीज़ें धनतेरस के दिन घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आप कोई भी 100 पीस खरीदते हैं तो वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। तो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें आप कोई भी ना खरीदें। और इसके साथ साथ ही आप शीशे की चीज़ें भी ना खरीदें। तो हमें कोई भी घर पर शीशे की चीज़ें नहीं लानी चाहिए धनतेरस के दिन। और चीनी मिट्टी से बनी हुई चीज़ें हमें नहीं लानी चाहिए। तो धनतेरस के दिन हम ये चीज़ें ना लेकर आएं। और पीओपी से बनी कोई भी मूर्ति, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आप ना लें। अगर आप लक्ष्मी गणेश जी लाते हैं तो आप मिट्टी की मूर्ति लेकर आए। तो मिट्टी की मूर्ति बनी हुई लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर आ सकते हैं, जो पेपर का बना हुआ होता है। और अगर आप धनतेरस के दिन ज़्यादा खरीदारी नहीं कर पाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं। तो आप धनिया, झाड़ू, ये 2 चीज़ें आप ले सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें घर पर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो धनिया और झाड़ू तो आप ज़रूर खरीद कर लाएं। और इसके साथ ही मैंने बहुत सारे ऑप्शन बता दिए हैं, आप इनमें से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। और ये धनतेरस आप सभी को के घर में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। जय लक्ष्मी माता।